हेलो टीचर, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। इससे जो है 1 से 2 मार्क्स का एग्जामिनेशन में हमेशा से पूछते आया है। यह किसी भी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, डीएसएसबी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका केवीएस भी हो। तो आप इसको गौर से देखिएगा। इनमें मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डाला हूं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सब नोट्स जो है वह मिलते रहेगा। तो देखते हैं हम आज जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे, यह जो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, यह जो है जीन पियाजे का तस्वीर है। जीन पियाजे जो है वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का प्रतिपादक रहे हैं। मतलब कि इनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के पितामह कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जीन पियाजे का जन्म जो है वह 9 अगस्त 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसके बाद जीन पियाजे जो है यह एक मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। तो पहले जो है यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता था कि जीन पियाजे जो है वह क्या थे, तो आंसर होगा इसका मनोवैज्ञानिक। लेकिन अब जो है इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जो टॉपिक रहता है उसके डील्स करके पूछता है, मतलब वह थोड़ा लंबा सा कथन के माध्यम से देता है और उसके तहत हमें उत्तर देना रहता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब कि यह संज्ञानात्मक विकास के तो जनक है, और साथ साथ इनको जो है वह विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास को ही हम लोग बोल सकते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। उसके बाद जिन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड पुस्तक लिखी है। मतलब कि यह जो है जिन पियाजे एक पुस्तक लिखे हैं जिनमें वह अपने संज्ञानात्मक विकास के बारे में वर्णन किए हैं। और संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है, अगर हम कोई चीज को जानते हैं, किसी चीज के बारे में जो हम जानते हैं वही हमारा संज्ञान हुआ। यहाँ पे संज्ञानात्मक जो है वह संज्ञान से मिलकर के बना है, और संज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में जानना। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के क्रम में उसके बहुत सारे नियम हैं, तो उन नियमों को आप जान रहे हैं, तो ये हुआ आपका संज्ञान। और यह जो पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ अ चाइल्ड, यह जो है 1923 ईस्वी में लिखा गया था। और जिन पियाजे का मानना था, जिन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, अर्थात जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वह वस्तुओं के बारे में समझने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे या आप लोग भी बचपन में टेलीविजन में देखते होंगे कि आपके फेवरेट एक्टर या कोई अन्य उसमें किरदार जो निभाता है वह मर जाता है, और आप लोग सोचने लगते हैं कि वह जो है वास्तव में मर जाता है। फिर हम दूसरा फिल्म देखते हैं तो फिर देखते हैं कि उसमें वह जीवित है। तो जैसे जैसे हम सियाने होते हैं, हमारी धारणाएं जो है वह बदलने लगती है, और हम जान जाते हैं कि वास्तव में उसकी मौत नहीं होती है। उस फिल्म में उसका किरदार है मृत्यु का, तो वह मर गया है, लेकिन बचपन में हम समझने लगते हैं कि वह मर चुका है। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और उन्नत वैज्ञानिक है। बच्चे जो है वह छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा है जिन पियाजे ने। आप लोग अक्सर देखे होंगे छोटे बच्चे को, तो वह वैज्ञानिक से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड कोई ना कोई कारनामा करते रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बचपन में टॉर्च का बैटरी लेकर के बच्चा सब क्या काम करता है, एक डब्बा में गोबर रख के उसमें रख देता है और तार के सहारे बॉल जलाते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जिन प्याजे जो है वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, छोटे छोटे वैज्ञानिक मानते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ जिन प्याजे का मानना है कि बच्चों का जो सोचने की क्षमता है वह वयस्कों से अलग है, लेकिन मात्रा में नहीं। कहने का मतलब जैसे सियान सोचते हैं वैसे ही छोटे बच्चे सोचते हैं, लेकिन दोनों के सोचने में थोड़ा भिन्नता प्राप्त होती है।
जीन पियाजे जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा पर काफी बल दिए हैं, मतलब बच्चों की शिक्षा पर जीन पियाजे जो है वह अत्यधिक बल दिए हैं। और जीन पियाजे के सिद्धांत को जो है, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे विकास अवस्था सिद्धांत के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और जीन पियाजे के सिद्धांत खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। और यह जो है आप लोग क्लास में भी ऐसा करते होंगे कि जैसे बच्चों से कोई चीज बनवाते हैं, मान लीजिए जैसे कि उनसे हम बनवाते हैं आयत का फिगर बनवाते हैं या वृत्त का फिगर बनवाते हैं, तो बच्चे को इसके लिए हम लोग बोलते हैं स्टूल बॉक्स लाना। तो इस तरीका से पढ़ाने का जो तरीका है यह खोज पद्धति से पढ़ाना हुआ। अब हम लोग जानेंगे संज्ञानात्मक विकास की धारणा, कंसेप्ट ऑफ कंजेटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे अनुकूलन के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होता है। तो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढलना अनुकूलन कहलाता है, अथवा सूचनाओं को अपने हिसाब से ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी ठंड का समय अगर है, तो यदि हम अभी स्वेटर और पहन लिए तो यह हुआ समय के अनुसार अपने आप को ढालना। तो किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही जो है वह अनुकूलन कहलाता है, या सूचनाओं को अपने हिसाब से ढालना। जैसे मान लीजिए कि सूचना की जगह हम मान लेते हैं कि हमारे घर में सब्जी के लिए परवल है, मटर है, तो उसको अपने अनुसार सब्जी बनाना ही जो है यहाँ पे अनुकूलन कहलाता है। पियाजे ने अनुकूलन को जो है वह दो भागों में बांटा है, समावेशन। अब हम लोग देखेंगे समावेशन या आत्मसात करना, एसिमिलेशन के बारे में। तो इसमें कहा जाता है पूर्व ज्ञान को, पहले के ज्ञान को, अर्थात पहले के ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना समावेशन कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे जो है वह एक गाय के तस्वीर को देखते हैं और बताते हैं कि यह एक गाय है, इससे चार पैर है। फिर आगे जाते हैं, उन्हें एक और तस्वीर दिखाई देता है, वहां भी वह समझते हैं कि यह एक जानवर है जिसके चार पैर है। तो यह जो है पहले देखे कि चार पैर वाला है, इसकी लंबाई इतनी है, तो यह गाय समझते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो है बाद में जो गाय को देखते हैं इसके भी चार पैर है, तो वह समझने लगते हैं कि ये भी जो है यह गाय है। तो यही जो है यह मेरा समावेशन कहलाता है, मतलब कि पहले के ज्ञान के युज से हम नवीन ज्ञान को जब जोड़ते हैं तो वह हमारा समावेशन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे समंजन या समायोजन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में। इसका जो है इंग्लिश नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका हिंदी नाम बहुत सारा हो जाता है, समंजन या समायोजन हो जाता है, लेकिन सबका इंग्लिश जो है एक ही नाम होता है, एकोमोडेशन। तो नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है, अर्थात नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी के अलग हो जाने पर विरोध पैदा होता है, कि फिर जानकारी को ठीक करना ही जो है वह समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चा जो है दोनों पिक्चर में देखा तो यहाँ पे दोनों गाय दिखाई दिया, लेकिन एक और पिक्चर देखा जिसमें यह जानवर का भी चार पैर है, लेकिन यह बहुत ही काला है। तो यह जो है इसको अब गाय ना समझ के यहाँ पे जो है वह इसे भैंस समझ रहा है, क्योंकि वह जो है अपनी पहले की जानकारी में परिवर्तन कर दिया है, पहले की जानकारी में विरोध पैदा कर दिया है और फिर उसको यह ठीक किया है। तो यही जो है पहले की जानकारी में विरोध पैदा कर नई जानकारी को ठीक करना ही जो है यह समंजन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे स्कीमा के बारे में। तो हम किसी चीज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारा स्कीमा होता है, अर्थात स्कीमा एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नए यात्राओं, नए अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनती है, और इसमें नई नई चीजें, जैसे मान लीजिए कि हमें सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, यह जो है क्या क्या चीज चाहिए, यही मेरा जो है यह स्कीमा होता है। मतलब कोई भी चीज काम करते हैं और उसके बारे में हमें जो जानकारी पहले से होती है वही जो है यहाँ पे स्कीमा कहलाता है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है, मतलब कि जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है यह इसको चार पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला यहाँ है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसोरी
मोटर स्टेज, यह जो है सो जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, मतलब कि वह कान से सीखता है, आंख से सीखता है, नाक से, त्वचा से और जीभ के माध्यम से वह बच्चे इस चीज को सीखते हैं। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीजों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, बच्चे जो है वह वस्तुओं को पहचानना किस अवस्था में सीख लेते हैं, तो यह संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था में जो होता है, छोटे बच्चे प्रकाश और आवाज के प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को देखे होंगे जो जन्म से 2 साल के बीच का होता है, अगर रूम में लाइट बार दीजिए तो वह लाइट की तरफ देखने लगता है, और लाइट बुझा दीजिए तो वह जो है सो थोड़ा नखरा पसारने लगता है, मतलब रोने लगता है। तो यह सब जो है संवेदी पेशीय अवस्था में ही ये सब होता है। इस अवस्था में जो है शिशु देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि स्वाभाविक क्रिया करता है। आप बच्चों को देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों को जन्म से जो 2 वर्ष के होते हैं वह अपनी बार बार उंगलियों को चूसते हैं, या कोई भी चीज को दांतों से हमेशा कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं, या किसी चीज को वह गौर से देखते रहते हैं। तो ये सब जो है यह संवेदी पेशीय अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में वस्तु में वस्तु अस्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, अर्थात बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। बचपन में आप लोग कभी भी अपने मोबाइल को घर में इधर उधर रख देते होंगे, मान लीजिए उस समय साथ आपके घर का एक छोटा सा बच्चा है, तो जब आप वह मोबाइल को खोज रहे होते हैं तो आप जो है उस मोबाइल को भूल जाते हैं, लेकिन आपके घर के छोटा बच्चा जो है अगर वह देखे हुए रहता है तो उसको ध्यान में रहता है कि मोबाइल कहाँ है, और वह जाके ढूंढ देता है। तो इसलिए इस अवस्था में जो है वह वस्तु अस्थायित्व का गुण जो होता है बच्चों में आ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उसके दिमाग में जो है उस वस्तु का छाप आ जाता है। कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चा को देखिएगा, वह अपने मम्मी पापा को पहचानने लगता है, और इस अवस्था में जब कोई दूसरा व्यक्ति बच्चे को गोद लेते हैं तो वह उसके गोद में भी जाना नहीं चाहता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है सो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाता है, उसे समझ पाता है, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है। मतलब कि उसके बच्चे के सामने कोई घटना घट जाती है, बच्चा चुपचाप देखते रहता है, लेकिन वह कोई भी चीज नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीख लेता है। जैसे मान लीजिए 5-6 वर्ष का जो बच्चा है वो जोड़ घटाव के प्रतीक को समझ लेता है कि यह जोड़ का चिन्ह है और हमें जोड़ना है, ये घटाव का चिन्ह है, हमें घटाना है। यहाँ पे जैसे है, सिर सुनकर उसके दिमाग में सिर का तस्वीर बन जाता है। ये जो अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है क्या होता है, अगर बच्चा को हम सिर कहते हैं तो उसके दिमाग में सिर का तस्वीर बन जाता है, और यह जो क्रिया है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। खरगोश का नाम सुनकर उसके दिमाग में खरगोश का तस्वीर बन जाता है, रैबिट का तस्वीर जो है उसके दिमाग में बन जाता है। अब यहाँ पे है, जिन प्याजे जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटे हैं। पूर्व संप्रियात्मक अवधि, यह जो है सो 2 से 4 वर्ष होता है। इस अवधि में बच्चे वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किस चीज के लिए किया जाता है यह जान जाते हैं। इस अवधि में बच्चे संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना जान जाते हैं। मतलब बच्चे जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होते हैं, यह संकेत, चिन्ह, इन सब चीजों को वह जान जाते हैं। अब जानेंगे हम जीववाद एनिमिज्म के बारे में। इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, जैसे बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसे वस्तुओं को वह सजीव समझता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह साइकिल को सजीव समझने लगते हैं, क्योंकि साइकिल को जब कोई व्यक्ति चलाता है तो उसको लगता है कि यह साइकिल जो है वह सजीव है। या वह बादल को देखता है, बादल जो है आकाश में चलते रहते हैं तो उसे लगता है कि बादल जो है वह वास्तव में सजीव है। हवा, घड़ी, इन सब चीजों को, घड़ी चलते रहता है तो बच्चे को लगता है कि वह सजीव है। तो इस अवस्था में जो है वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है।
उसके बाद है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। इस अवस्था में जो है बच्चे ईगोसेंट्रिज्म होते हैं। कहने का मतलब इस अवस्था में बालक सोचने लगता है कि संसार में जो कुछ भी है उसके लिए है, दुनिया की कुछ चीजें उसके इर्द गिर्द चलती रहती है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ चलता है, या मम्मी पापा केवल उसके हैं, उस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। इस अवस्था में बच्चा जो है वह ईगो टाइप का होता है, मतलब अपने आप को अहमियत देता है। उसके बाद केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, किसी भी चीज के एक ही पक्ष को देखना जो है वह केंद्रीयकरण कहलाता है। और उसके बाद है अहम भाव, यही आत्म केंद्रिता को ही यहाँ पे अहम भाव कहा जाता है, इगोसेंट्रिज्म। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना ही जो है वह अहम भाव कहलाता है या आत्म केंद्रिता कहलाता है। तो पहले ही बता दिए इस सब का हिंदी जो है वह दो तीन हो सकता है, लेकिन सबका इंग्लिश एक ही नाम है, इगोसेंट्रिज्म। तो इगोसेंट्रिज्म में ही जो है वह अपना जो उसके अंदर ख्याल आता है उसी को वह महत्व देता है। उसके बाद है यहाँ संरक्षण, कंजर्वेशन। यदि 1 लीटर, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है 1 लीटर का एक आप बड़ा डब्बा ले लीजिए और 1 लीटर का एक छोटा डब्बा ले लीजिए। तो बच्चा क्या काम करेगा कि छोटा वाला डब्बा को छोड़ देगा और वह जो है सो बड़ा डब्बा को ही लेना चाहेगा। तो यही जो है यह संरक्षण गुण के कारण ही ऐसा होता है। उसके बाद है क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं को क्रम के अनुसार रखना नहीं सीख पाता, यह क्रमबद्धता के अंतर्गत आता है। दर्शी अवधि, यह जो होता है 4 से 6 वर्ष होता है। इस अवधि में बालक जोड़ घटाव गुना भाग सीख लेता है, पर उसके नियमों को नहीं जान पाता है। कहने का मतलब 4 से 6 वर्ष की अवस्था में जो है छोटे बच्चे को अगर आप जोड़ देते हैं तो वह जोड़ बना लेता है, घटाव दीजिए घटाव बना लेगा, गुना भी बना लेगा, भाग भी बना लेगा, लेकिन वह इसके नियम को नहीं जान पाता है। जैसे बच्चा से अगर आप पूछ दीजिए 2 गुना 4 कितना हुआ, तो वो तो 8 बोल दिया। आप फिर इसी को उलट दीजिए 4 गुना 2 क्या होगा, तो तुरंत 8 नहीं बोलेगा, वो कैलकुलेट करके 8 बोलेगा। तो यही इसमें एग्जाम्पल है कि इस उम्र में बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है। पलटावी गुण जो है वह अंतरदर्शी अवधि 4 से 6 वर्ष की अवधि में ही आता है। जैसे यदि बच्चों को कहा जाए कि 2 जोड़ 4 बराबर 6 हुआ, तो 4 जोड़ 2 क्या होगा, कितना होगा, तो इसका जवाब बच्चा नहीं दे पाता है, वह सोच में पड़ जाता है। बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हारे घर से बाजार की दूरी 5 किलोमीटर है, तो बाजार से तुम्हारे घर की दूरी कितनी होगी, तो यह इसका जवाब नहीं दे पाता है। अगला है यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह जो होता है यह 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है, अर्थात वस्तु को देखकर चिंतन करना आरंभ कर देता है। मतलब मूर्त मतलब होता है किसी वस्तु को देखकर। तो मूर्त का आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई चीज हमें दिखाई देता है तो वह मूर्त के अंतर्गत आता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु को देखकर बच्चा जो है वह चिंतन करना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चों में जो है वह पलटावी गुण आ जाता है। पलटावी गुण कहने का मतलब बच्चा जो है, अगर उससे आप कहिए कि 2 जोड़ 3 बराबर 5 है, तो 5 जोड़ 2 क्या होगा, तो इससे पहले की अवस्था में जो है वह बच्चा जवाब नहीं देता था, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह बच्चा तुरंत जवाब दे देता है कि 2 जोड़ 3 5 हुआ, तो सॉरी, तो यहाँ पे 3 जोड़ 2 क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चा जवाब दे देगा कि 3 जोड़ 2 जो है वह 5 होगा। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है वह दिन तारीख महीने समय वर्ष बताने योग्य हो जाते हैं। मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं कि परसों की कौन दिन है, 10 दिन बाद कौन दिन होगा, इस तरीका से क्वेश्चन करने पर वह जवाब दे देते हैं। इस अवस्था में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे लंबाई चौड़ाई वजन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो है वह तर्क वितर्क करने योग्य हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से जो है किसी पॉइंट्स पर अपने क्लास में क्विज करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो ये सब जो है यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था में करते हैं। इस अवस्था में बच्चे उचित और अनुचित को समझने लगते हैं, अच्छा और बुरा को जो है वह समझने लगते हैं। और इस अवस्था में बच्चे जो है वह वस्तुओं को क्रम में सजाने लगते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि यह 11 से
15 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता का विकास तो होता है, मतलब कि उन चीजों को जो हम नहीं देखते हैं उसके प्रति जो है बच्चा सोचने लगता है। अब है निगमनात्मक तर्क। इसमें बच्चे नियम के ऊपर तर्क करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है, यह होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब बच्चा जो है इस नियम के बारे में सोचने लगता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वह कैसे आता है। फिर है अगला, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। अब हम लोग जानेंगे जीन पियाजे जो है वह अपना जो सिद्धांत दिए तो इसकी आलोचना किस कारण से हुई है। तो जानते हैं जीन पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन बच्चे को अच्छा वातावरण अगर दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख लेते हैं। बात सही है। जीन पियाजे जो है वह मानसिक विकास के चरणों के क्रम को मतलब उसके उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा बताएं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को अच्छा वातावरण दे, मतलब उसको अच्छा से पढ़ाए लिखाए, उसको खेलने का भी समय दे, तो वह जो है उसी परिवेश में रह करके और अन्य बच्चों से बहुत ही अच्छा सीख सकता है। तो यदि टीचर्स आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके का क्वेश्चन आपको उपलब्ध होता रहेगा।